एक स्टेप ब्रदर जो अपनी ही बहन को प्यार करने लग जाता है और फिर बहन भी खुद को नहीं रोक पाती और भाई के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों मिलकर घर वाले से चोरी ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि आप देखते रह जाओगे। ये कहानी है माई फॉल्ट लंदन की। शुरुआत में हमें नोआ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी मोम का तलाक होने के बाद वो अपने नए पार्टनर के घर पर रहने के लिए जा रहे होते हैं। नोआ यहां से जाते टाइम अपनी फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। नोआ कहती है कि अब हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप करनी होगी। नोआ अपनी मॉम के साथ लंदन जाती है, हालांकि उसे वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी मॉम उसे अपने नए हस्बैंड के आलीशान घर ले जाती है। सब एक दूसरे से मिलने के बाद अंदर आते हैं। घर देखकर नोआ हैरान रह जाती है। वो खूबसूरत और बहुत बड़ा होता है। गैरेज में वो कई महंगी कारें देखती है जिससे उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उसे कारों का बहुत शौक है। फिर वो अपने कमरे में जाती है जहां नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। खिड़की से झांकते हुए वो अपने सौतेले भाई निक को पहली बार देखती है जो कि बहुत ही हॉट है। जैसे ही निक की नजर नोआ पर पड़ती है नोआ तुरंत छुप जाती है। तभी उसकी मॉम कमरे में आकर पूछती है कि उसे यहां कैसा लग रहा है और बताती है कि यह जगह उनके लिए सबसे सेफ है। बाद में नोआ फ्रिज में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी निक आ जाता है और नोआ घबरा जाती है। वो कहती है तो तुम ही हो बिगड़ा हुआ बदमाश, अपने बाप का लाडला। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है। शाम को पार्टी के लिए तैयार होकर नोआ हॉट ड्रेस में नीचे आती है जिसे देखकर निक कहता है कि दिखावे की जरूरत नहीं और वो इससे इंप्रेस नहीं होगा। पार्टी में पहुंचकर निक एक लड़की के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है जिसे देखकर नोआ को अच्छा नहीं लगता। निक का एक दोस्त नोआ को बताता है कि निक अपने डैड के पैसों पर ऐश नहीं कर रहा बल्कि उसने 17 की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था। पार्टी के बाद निक और नोआ साथ घर लौटते हैं। रास्ते में नोआ निक की मॉम को लेकर कुछ उल्टा सुल्टा बोल देती है जिससे निक गुस्से में आकर गाड़ी रोकता है और उसे उतार देता है, जिसकी वजह से नोआ को सड़क पर पैदल ही चलना पड़ता है। तभी उसके पीछे एक गाड़ी रुकती है जो निक का दोस्त ही होता है। वो बताता है कि निक ने ही उसे भेजा है और नोआ को मजबूरी में गाड़ी में बैठना पड़ता है। वो बताता है कि निक एक पार्टी में गया है तो नोआ भी वहां चलने को कहती है। पार्टी में नोआ देखती है कि निक लड़कियों के साथ डांस कर रहा है। तभी एक लड़का उसे ड्रिंक ऑफर करता है जिसमें कुछ मिलाया गया होता है। निक को यूं देखकर गुस्से में नोआ उस पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है तुम मुझे अकेले छोड़कर पार्टी कर रहे हो, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। ड्रिंक पीने के बाद नोआ को चक्कर आने लगते हैं। निक तुरंत आता है और पूछता है कि ड्रिंक किसने दी थी। नोआ इशारा करती है और निक उस लड़के को पीट देता है। फिर अपने दोस्त को डांटता है कि उसे नोआ को घर छोड़ना था, पार्टी में नहीं लाना था। निक नोआ को अपनी कार में बिठाकर सीधे घर लाता है और उसे उसके बेडरूम में ले जाता है। पहले तो निक के मन में उसे देखकर गंदे ख्याल आते हैं, पर फिर वो खुद को रोकता है और वहां से चला जाता है। सुबह नोआ निक की प्रोफाइल देखने लगती है और घूमते घूमते उसके कमरे में पहुंच जाती है। वो एक ड्रेस को खुद पर ट्राई कर ही रही होती है कि तभी निक आ जाता है तो वो हंसते हुए वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी नोआ के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है। उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखकर नोआ टूट जाती है और रोने लगती है। उसी वक्त निक अपनी कार लेकर बाहर जा रहा होता है तो नोआ उसकी कार के सामने आ जाती है और कहती है कि वो भी साथ चलेगी। निक तेज ड्राइव करते हुए अपनी लोकेशन पर पहुंचता है जहां नोआ की मुलाकात जेना नाम की लड़की से होती है। ये जगह कार्स की इल्लीगल रेसिंग के लिए जानी जाती है। नोआ का मूड देखकर जेना पूछती है क्या हुआ, और वीडियो देखने के बाद कहती है अब तुम्हें उसी के अंदाज में जवाब देना होगा। निक की भी ये बात अच्छी नहीं लगती। नोआ अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए हॉट डांस करने लगती है तो निक उसे पकड़कर बाहर ले जाता है और उसे कहता है क्या तुम अपने एक्स से बदला लेना चाहती हो। इसके बाद निक नोआ को किस करता है जो कि उसे अच्छा लगता है। इसके बाद नोआ भी निक को वापस बहुत जबरदस्त किस करती है। तभी निक फोटो क्लिक करता है और कहता है कि भेज दो अपने बॉयफ्रेंड को, रेस शुरू होने वाली होती है। और जेना बताती है कि निक की टक्कर अब रोनी से है जो हाल ही में जेल से छूटा है। लेकिन जैसे ही रेस शुरू होती है सबको पता चलता है कि निक की जगह नोआ कार में है। नोआ और रोनी दोनों तेजी से कार दौड़ाते हैं। रोनी आगे रहता है और नोआ को साइड नहीं देता, लेकिन नोआ हार मानने वाली नहीं होती। टर्निंग पॉइंट से लौटते वक्त जब नोआ आगे निकलने लगती है रोनी उसकी कार में टक्कर मार देता है जिससे उसकी कार घूम जाती है। फिर भी नोआ कार को वापस घुमाकर तेज चलाकर फिनिश लाइन पार कर रेस जीत जाती है। गुस्से में रोनी कार से उतरता है और निक को कहता है ये ठीक नहीं किया और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी पुलिस आ जाती है और सभी लोग अपनी अपनी कार्स लेकर भाग जाते हैं। घर पहुंचने के बाद नोआ और निक एक दूसरे से बात करते करते काफी करीब हो जाते हैं और किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन नोआ अपने आप पर कंट्रोल रखती है और सोने के लिए चली जाती है। सुबह नोआ अपने फोन पर बॉयफ्रेंड के ढेरों मिस्ड कॉल्स देखकर खुश हो जाती है। वहीं निक कहता है कि वो मैडी से मिलने जा रहा है और रात वहीं रुकेगा। नोआ सोचती है कि मैडी शायद उसकी गर्लफ्रेंड है और जेलस होती है। निक के डैड कहते हैं कि नोआ को भी साथ ले जाओ तो वो फौरन तैयार होकर कार में बैठ जाती है। निक उसे गाड़ी चलाने को कहता है और नोआ तेज ड्राइव करते हुए जल्दी ही मैडी के घर पहुंच जाती है। वहां पता चलता है कि मैडी निक की छोटी बहन है। रात को निक मुस्कुराते हुए नोआ से कहता है तुम्हें लगा था मैडी मेरी गर्लफ्रेंड है। बात करते करते दोनों काफी रोमांटिक हो जाते हैं और जबरदस्त स्मूच करने लगते हैं। सुबह दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। नोआ कहती है कि तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए थी। निक कहता है कि वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था, ना ही तुम रेसिंग करती और ना ही ऐसा होता। घर पहुंचने के बाद में नोआ देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ चुका है, लेकिन नोआ गुस्से में उससे बात भी नहीं करती और उसे जाने के लिए कहती है। निक उन दोनों को देख के जेलस होता है। तभी नोआ निक के पीछे जाती है और उसे अलग अलग जगह किस करने के लिए बोलती है। नोआ निक को कहती है कि इसको यहां से भगा दो, लेकिन मारना मत। निक नोआ के बॉयफ्रेंड को पंच मारकर भगा देता है। फिर दोनों उसके कपड़े जलाकर सेलिब्रेट करते हैं।
अगले दिन निक और रोनी की फाइट होनी थी क्योंकि निक ने रेस में अपनी जगह किसी और को भेजा था। फाइट नोआ को पसंद नहीं आती और वो बीच में चली जाती है। निक जीतने ही वाला था लेकिन नोआ के पीछे चला जाता है। रोनी उसका पीछा करता है और निक की कार लेकर चला जाता है। अगले दिन निक और नोआ पूल में होते हैं। निक कहता है, आज मेरा बर्थडे है और तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए? नोआ मुस्कुराकर कहती है, ठीक है। तभी निक अपना काम पूरा कर लेता है और ये इस टाइम एक दूसरे के बहुत ही करीब हो जाते हैं। नोआ निक को सरप्राइज देने के लिए उसे रेसिंग पर ले जाती है जहां दोनों साथ रेस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। शाम को रोनी उन पर हमला करता है लेकिन दोनों कार में होने की वजह से बच निकलते हैं। रोनी के साथ एक बूढ़ा आदमी भी होता है। बाद में निक अपने फ्रेंड्स को बार में पार्टी के लिए लेकर जाता है जहां पर नोआ और निक डांस करते करते बहुत देर तक किस करते रहते हैं। तभी एक लड़का नोआ से बदतमीजी करता है जिसे देखकर निक उसे पंच मार देता है। बाहर आकर नोआ कहती है, क्या हर बार मारपीट जरूरी है? बाद में पूल के किनारे बैठी नोआ निक को बताती है कि उसके ये चोट के निशान उसके डैड के टॉर्चर से हैं, जो अब जेल में है, लेकिन उसे डर है कि वो फिर ना आ जाए। निक उसे दिलासा देता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों बात करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। फिर दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। और इस बार तो ये अपनी सारी हदें पार कर देते हैं और रात भर काफी एंजॉय करते हैं। और अब घर में इन्हें जब भी मौका मिलता तो ये दोनों इंटीमेट होते हैं, कभी शावर में कभी किचन में। अगले दिन निक के एक दोस्त को घायल हालत में पाया जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। निक के डैड कहते हैं कि जगह सेफ नहीं रही, इसलिए वे नोआ और उसकी मॉम को रॉयल होटल भेज देते हैं। वे बताते हैं कि नोआ के डैड जेल से बाहर आ चुके हैं और उन्होंने रोनी को नोआ के पीछे लगाया है। नोआ के डैड रोनी के साथ मिलकर नोआ को किडनैप करते हैं और लेनेस्टर को 10 लाख पाउंड की फिरौती मांगते हैं। निक बताता है कि उसकी कार रोनी ने चुरा ली है लेकिन उसमें ट्रैकर है जिससे लोकेशन मिल सकती है। निक अकेले ही उनके ठिकाने पर पहुंचता है। रोनी नोआ के डैड से कहता है कि वह निक को संभाल लेगा, तुम यहां से जाओ। जैसे ही निक पहुंचता है रोनी उस पर पीछे से हमला कर देता है। दोनों के बीच लंबी फाइट होती है जिसमें निक रोनी को बहुत मारता है। तभी निक देखता है कि नोआ के डैड नोआ को कार में बिठाकर उसे गन पॉइंट पर रखकर कार चलाने के लिए कहते हैं। निक अपनी कार लेकर उनका पीछा करने लगता है। काफी देर पीछा करने के बाद निक शॉर्टकट लेता है और नोआ की कार के आगे अपनी कार लगा देता है, जिसकी वजह से नोआ की कार निक की कार से टकराती है और स्लाइड करती हुई दूर चली जाती है। निक की कार पलटने की वजह से उसे काफी चोट लगती है, लेकिन निक गाड़ी से बाहर निकलता है और नोआ को बचाने की कोशिश करने लगता है। और तब तक वहां पर पुलिस भी आ जाती है। नोआ के डैड कहते हैं कि मुझे यहां से जाने दो, नहीं तो इस लड़की को मार दूंगा। लेकिन नोआ अपने डैड को धक्का मारकर निक की तरफ भाग जाती है। जैसे ही नोआ के डैड गोली चलाने वाले होते हैं तो पुलिस तुरंत ही उसको शूट कर देती है और नोआ के डैड की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसके 6 हफ्ते बाद में दिखाया जाता है जहां पर नोआ के मोम डैड को उन दोनों पर शक हो चुका था कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए विस्तार सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब करें।